कंट्रोवर्सी हो रही है दिल्ली में, जिस तरह से छठ को लेकर स्वास्थ्य का हवाला देकर मना कर दिया गया सरकार के द्वारा। बीजेपी ने विरोध किया तो उसने पत्र लिख दिया स्वास्थ्य विभाग को वहाँ की सरकार ने। देखिए, आप क्लियर कीजिए इस चीज को। मेरा इस मामले में बड़ा स्पष्ट मानना है एक डॉक्टर के नाते कि इस मामले में बिल्कुल प्रशासन की बात सुननी चाहिए और प्रशासनिक आकलनों के हिसाब से, कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से प्रशासन जो भी तय करे, केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन हो, सारे राजनीतिक दलों को मानना चाहिए। लखीमपुर घटना है, ये काफी दुखद है, लेकिन बाकी घटनाओं पर भी तो विचार करना चाहिए, दोनों की कुली देखना चाहिए जो हुई थी। देखिए, देश अपने प्रधानमंत्री की बात सुनता है। प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कल ही इस बात का अच्छा व्याख्यान कर दिया था। अब उसी की कड़ी में ये सब बातें आगे हो रही हैं। निर्मला जी बिल्कुल सही कह रही हैं। सेलेक्टिव हियरिंग और सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव व्यूइंग इस देश में बंद होनी चाहिए। ये वेंकैया नायडू रिसेंट में अरुणाचल प्रदेश गए थे, चाइना ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। चाइना कौन होता आपत्ति जाहिर करने वाला? हम अपने देश में कहीं जाएं, चाइना से पूछ के जाएंगे क्या? चीन को भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने से बचना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी बताया कि इस टाइप के कमेंट हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। बिल्कुल ठीक कहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। टॉप जैसे मोहब्बत का कमांडर शाम सूफी मारा गया है। सारे मारे जाएंगे। ये जितने कमांडर शमांडर अपने आप को स्वयंभू कमांडर डिक्लेयर किए हुए ना, इनका एक ही उपाय है, इंडियन आर्मी और हमारे जवान इनको चुन चुन के मारेंगे। बेहतर है वापस पाकिस्तान भाग जाएं, जान बच जाएगी। कश्मीर में रहेंगे, मारे जाएंगे। ये शरद पवार कहते हैं कि सेंट्रल फेल हो गया डिस्टेबलाइज करने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो अब सीबीआई इनकम टैक्स का मदद लेके हमारे नेताओं को तंग कर रहा है। उनको लखीमपुर गिरी घटना के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। सेंटर को क्या जरूरत है उनको डिस्टेबलाइज करने का, जबकि वो खुद ही डिस्टेबलाइज हो चुके हैं। ये 3 पहियों का टेम्पो जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। खुद पवार साहब को नहीं पता है जो इसके स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। सेंटर को कोई जरूरत नहीं है। टेम्पो का वैसे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस बहुत खराब होता है, कभी भी उलट जाती है। उन्होंने लखीमपुर गिरी घटना का जिक्र किया कि सेंटर को उस पर कुछ बोलना नहीं। पवार साहब एक बहुत सीनियर आदमी है, इस देश की राजनीति को समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट स्टेट का होता है, सेंटर का नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सब काम हो रहा है, इसलिए गड़बड़ होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। फिर पवार साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सली से कर दी। जिस तरह से नक्सल लोग कंट्रोल होते हैं छत्तीसगढ़ में आंध्रा से, आरएसएस के लोग वहां से नागपुर से कंट्रोल होते हैं। भूपेश बघेल को नक्सल के बारे में कुछ ज़्यादा ही आइडिया है। छत्तीसगढ़ से ही आते हैं, वहीं के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पिता उनके खिलाफ रहते हैं और पिता जेल में रहते हैं, ये मुख्यमंत्री रहते हैं। तो उनकी बातें कुछ विरली है। उनको छत्तीसगढ़ में समस्या नहीं दिखती है, जहाँ की पूरी विपक्ष को उनकी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता नक्सलियों द्वारा मारे जा चुके हैं। उनको उत्तर प्रदेश की समस्या दिखती है, तो छत्तीसगढ़ छोड़ के उत्तर प्रदेश आते हैं। महान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक बात और कही कि राजनाथ सिंह कैसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी और सावरकर के बीच में बात हुई थी, दोनों अलग थे, कैसी बातें बोल रहे हैं। इतिहास का ज्ञान नहीं हो तो आदमी ऐसी ही बातें करता है। महात्मा गांधी ने सावरकर के बारे में क्या कहा है, ये महात्मा गांधी की किताब में लिखा हुआ है। बघेल साहब को बोलिए थोड़ा पढ़ लिख लेने के लिए। कांग्रेस थिंक टैंक में थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की कमी हो रही है। बात करते हैं कर्नाटक की। वहाँ एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें बातें कही जा रही हैं कि DK शिव कुमार पैसे लेते हैं। 2 कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, पहले 8 से 9% लेते थे, अब 10 से 12% ले रहे हैं। वो दोनों नेता ने ये भी कहा है कि उनका जो सहयोगी है उसने 50 से 100 करोड़ बना लिए, तो इनके पास कितना पैसा होगा? बस 10-12%। कांग्रेसियों का रेट बड़ा कम हो गया। मुझे लगा कि 15 से ऊपर जाता होगा। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं कांग्रेस लखीमपुर खीरी की। राष्ट्रपति से भी मुलाकात उन्होंने की है। एक कांग्रेस को तो कोई काम नहीं बचा। राष्ट्रपति के पास भी झूठ का पुलिंदा लेके गए थे। शर्म नहीं आती है कि देश के राष्ट्रपति के पास मंडल लेके जाते हैं और उसमें झूठी बातों का पुलिंदा लिख के देते हैं। कैसे इन लोगों ने इस देश पे सत्ता राज किया 70 साल, इसलिए इस देश का ये हाल है। अच्छा, रंजीत सावरकर है, ग्रैंडसन है सावरकर के। उन्होंने कहा है कि डोंट रिक्वायर गांधीज नेम टू बिल्ड सावरकर इमेज। सही बात कहा है, बिल्कुल सही कहा है। सावरकर को अपना नाम जगवाने के लिए
गांधी जी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सावरकर अपने आप एक नाम है और वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। केजरीवाल जी लगे हुए हैं पंजाब में जलंधर दौरे पर थे, बोले पुराने कानून बदल दिए जाएंगे, हर एक शख्स को नौकरी हम देंगे वहाँ। पता नहीं केजरीवाल क्या क्या करेंगे। दिल्ली में तो सबको नौकरी दे दी, दिल्ली में बिजली भी समस्या खत्म कर दी। अभी 2 दिन पहले रो रहे थे कि दिल्ली में बिजली नहीं है, अब पंजाब में चले फ्री बिजली देने, तो केजरीवाल ही कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।